students, how are you all? I hope all of you are doing really well. Today we will learn about time, work and distance. In the previous chapter we have already seen that A. The rate of work is constant, that is the time varies directly as the work. B. But for a given amount of work, the time taken varies inversely as the number of workers. These problems on time and work are an application of direct and inverse variation. प्रीवियस चैप्टर में हमने डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन के बारे में पढ़ा था बच्चों, और वहाँ पे हमने देखा था कि जो रेट ऑफ वर्क है वो कांस्टेंट है और टाइम आपका वेरी करता है डायरेक्टली एज द वर्क, लेकिन गिवन अमाउंट ऑफ वर्क के लिए टाइम जो है वो इन्वर्सली वेरी करता है एज द नंबर ऑफ वर्कर्स, राइट? क्योंकि अगर नंबर ऑफ वर्कर्स ज़्यादा होंगे टाइम कम लगेगा, नंबर ऑफ वर्कर्स कम होंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा. सो ये प्रॉब्लम है ना टाइम एंड वर्क, ये सारे आपकी एप्लीकेशन हैं डायरेक्ट और इन्वर्स वेरिएशन के. ओके, फॉर एग्जाम्पल A. If A can write 20 pages in 30 minutes, then he can write 40 pages in 60 minutes. Okay, here rate of work is constant, so direct time varies directly as work. So ये आपका direct variation है. B. If 40 people working together can finish a piece of work in 8 days, then 20 people working together can finish the same piece of work in 16 days, and 10 people will finish in 32 days. लेकिन एक पर्टिकुलर काम को 40 लोग 8 दिन में कर रहे हैं, अब लोग हो गए 20, तो टाइम ज़्यादा लगेगा कि नहीं? 16 डेज उनको लगेगा. अब लोग और कम हो गए, 10 लोग हो गए, तो उनको लग रहा है 32 डेज. सो यू नोटिस नंबर ऑफ पीपल इंक्रीजेज, टाइम टेकन डिक्रीजेज. When number of people decreases, time taken increases. So it is quite obvious कि आपके people increase हो रहे हैं तो time decrease हो रहा है, people decrease हो रहे हैं तो time increase हो रहा है. So in this chapter we will deal with slightly more difficult problems related to time and work. So इस chapter में हम direct inverse variation के बारे में बात नहीं करेंगे, थोड़ा सा difficult problems आपकी time और work से आ जाएगी. Okay, so before taking up problems, let us revise some rules. Okay, so क्या कहता है देखिए, suppose A can finish a piece of work in n days. A एक काम को n day में कर रहा है, then work done by A in 1 day. So एक दिन का काम उसका हो जाएगा 1 by nth part of the work. This is unitary method. Okay. And B, suppose the work done by A in 1 day is equals to 1 by nth part. Then time taken by A to finish the whole work is equals to n days. Okay. So ये rule आपने याद रखने हैं. चलिए अब हम example करते हैं. Amit can finish a piece of work in 20 days and his friend Sumit can finish same work in 30 days. How much time will they take if both Amit and Sumit work together? एक काम है जैसे अमित करता है 20 डेज में फिनिश और सुमित करता है 30 डेज में फिनिश. दोनों का टाइम जो है अलग अलग है, कोई एक ज़्यादा ले रहा है टाइम, एक कम ले रहा है, लेकिन अगर दोनों ही उस काम को साथ में करते हैं फिर कितना टाइम लगेगा? ओके, चलिए इसे देखते हैं. सी, अमित can finish that work in 20 days. 20 दिन में वो खत्म कर रहा है. ओके, सो 1 डे का उसका वर्क कितना है? He can do in 1 day. 1 डे में कितना करेगा बच्चों? जैसे हमने रूल्स पढ़े थे, सो 1 by 20 वर्क, 1 by 20th पार्ट ऑफ द वर्क. ओके, अब इसके बाद बारी आती है किसकी? सुमित की. सुमित कितने टाइम में फिनिश कर रहा है? सुमित कैन फिनिश दैट वर्क इन 30 डेज. ओके, सो अब हम 1 डे का वर्क उसका निकालते हैं. ही कैन डू इन 1 डे. एक दिन में सुमित का कितना होगा बच्चों? 1 by 30 ऑफ वर्क. अब हमसे पूछा है कि दोनों जब साथ में काम करेंगे तो कितने दिन में करेंगे? ओके, सो बोथ can do 1 by 20. जो आपका एक दिन का काम है अमित का और जो एक दिन का काम है सुमित का, हम उसे प्लस कर देंगे. ओके, अब देखिए आपका डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो एलसीएम लेंगे. 20 और 30 का एलसीएम आता है बच्चों 60. ओके, सो यहाँ 60 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 3 प्लस यहाँ 60 करने के लिए 2 से करेंगे, सो 2. 5 by 60. 5 by 60 आपका आ गया. बट अमित एंड सुमित इस काम को फिनिश कैसे करेंगे? देखिए कितने करेंगे? 1 डिवाइडेड बाय 5 by 60 मीन्स 1 into 60 by 5.
ओके, सो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 12, यानी दोनों ही मिलके इस काम को ख़त्म करेंगे 12 डेज में. ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल. Raju can do a piece of work in 25 days and his friend Monu can do same work in 20 days. They started the work together and after 5 days Monu leaves the work. In how many days will Raju complete the remaining work? अच्छा, राजू एक काम को 25 दिन में करता है, उसका फ्रेंड सेम वर्क को 20 दिन में करता है. अब दोनों ने साथ में काम करना शुरू हुआ, लेकिन 5 दिन के बाद मोनू को काम छोड़ना पड़ा. अब जो राजू है बेचारा वो अकेला रह गया, तो वो बाकी का काम कितने दिन में करेगा? ओके, सो पहला देखिए, राजू जैसे हमने फर्स्ट एग्जाम्पल में किया, राजू उस काम को 25 डेज में करता है तो 1 डे का वर्क हो गया 1/25. मोनू करता है 20 डेज में तो 1 डे का काम हो गया 1/20. ओके, अब देखिए दोनों ने साथ में काम किया तो हम प्लस करते हैं 1/5 प्लस 1/20. ओके, एलसीएम लेंगे तो अब दिस इज 1/25, 100 आएगा बच्चों. ओके, अब 100 करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ 5 से 5, सो आपके पास आ जाएगा 9/100. ओके, ये दोनों अगर साथ में काम करते तो, लेकिन 5 दिन में का काम, क्योंकि 5 दिन तक दोनों ने काम किया है, तो ये अभी तो 1 दिन का काम आया जो दोनों ने साथ में किया, तो 5 दिन का काम कितना होगा, इसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ओके, सो आपके पास कितना जाएगा, देखिए बच्चों 9/20. दोनों ने जो साथ में 5 दिन तक किया. अब बाकी का काम कितना बचा, 1 में से आप माइनस कर देंगे. ओके, 1 माइनस 9/20. 9/20 माइनस क्यों, क्योंकि दोनों ने साथ में काम किया था. नाउ टेक द एलसीएम स्टूडेंट्स, 20 आ गया एलसीएम. 20 माइनस 9 इज 11/20. ओके, ये रिमेनिंग वर्क बचा है 11/20 रिमेनिंग वर्क, जो क्या करना है, राजू ने अकेले करना है. अच्छा, 5 दिन के बाद मोनू काम छोड़ के चला जाता है, सो अब राजू ऑब्वियसली कंप्लीट करेगा. सो राजू पूरा काम कितने दिन में कर सकता है बच्चों, 25 डेज में. सो 11/20 वर्क को वो कितने दिन में करेगा, 11/20 को 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ओके, सो आपके पास आ जाएगा 55/4 डेज और फिर आपके पास आएगा टोटल, यानी कि जो रिमेनिंग वर्क है, रिमेनिंग वर्क जो बचा है वो करेगा उसको 13 डेज 3/4 डेज में. Okay student, so similarly you will do practice of other examples also. Okay, exercise is given over here, do it yourself. Now let's talk about time and distance. So there are some important formula, you know, speed is equals to distance upon time, distance is equals to speed into time and time is equals to distance upon speed. I'm sure आप लोग सभी familiar होंगे इन सारे formulas से. Okay, tips. To solve problems related to time and distance, we can use principle of variation, such as the greater the speed, the greater is distance traveled in particular time. जितनी ज़्यादा speed होगी उतना ज़्यादा तो distance travel करेगा ना particular time में. When the speed remains constant, the distance traveled is directly proportional to time. जब speed constant रहती है तो distance जो आप travel करते हैं वो time के directly proportional होता है. The greater is the speed, the lesser the time taken to travel the distance. जितनी ज़्यादा speed होगी उतना ही कम समय लगेगा उस distance को travel करने में. Okay, now let's talk about some important conversions. We know that 1 kilometer is equals to 1000 meter, 1 hour is equals to 60 minutes. We know that, but 1 hour is equals to how many seconds? 60 into 60, that is 3600 seconds. याद रखिएगा, एक hour में seconds होते हैं. और when x किलोमीटर पर आवर, x into 1000 upon 60 into 60, सो अब ये मीटर पर सेकेंड में आपका चेंज हो जाएगा. और जब मीटर पर सेकेंड को आपने किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, सो यू विल मल्टीप्लाई बाय 18/5. ओके, चलिए एक एग्जाम्पल करते हैं. अ मैन गोज 80 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न बैक्स एट द सेम प्लेस एट अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर. फाइंड हिज एवरेज स्पीड इन बोथ जर्नी. अच्छा देखिए, तो टाइम देखिए उसने कितना लिया, पहले देखते हैं. टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो टाइम देखते हैं बच्चों, डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया था 80 किलोमीटर और स्पीड थी 50 किलोमीटर पर आवर की. ओके, सो आपका हो जाएगा 8/5 आवर्स उसने टाइम लिया. अच्छा, अब वो क्या करता है कि सेम प्लेस से वो रिटर्न होता है. तो देखिए अब क्या होगा, उसका टाइम निकालते हैं. टाइम फॉर रिटर्निंग, वही डिस्टेंस अपॉन में टाइम. डिस्टेंस उसने कितना लिया 80 किलोमीटर और उसने स्पीड अब उसकी थी 80 किलोमीटर
पर आवर की। सो टाइम आपका हो गया, उसने लिया 1 आवर। 1 आवर का टाइम उसने लिया है वापसी में, मीन्स जब वो रिटर्न हो रहा है। और आपसे क्या पूछा गया है, फाइंड हिज एवरेज स्पीड इन बोथ जर्नी। ओके, तो पहले देखिए हम टोटल टाइम निकालते हैं। टोटल टाइम उसने कितना लिया है, टोटल टाइम देखिए बच्चों कितना लिया उसने, 8/5 आवर लिया था और एक 1 आवर लिया था। तो हम इसे क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ओके, एलसीएम 5 आ गया। सो 13/5 आवर्स, ये है टोटल टाइम। और टोटल डिस्टेंस कितना था, 80 + 80, क्योंकि रिटर्न वो हुआ है ना। सो टोटल डिस्टेंस इज 80 + 80 किलोमीटर, दैट इज 160 किलोमीटर. Now we can find the average speed. Okay, so let's find the average speed. See, average speed is total distance upon total time. Okay, total distance is 160 और आप इसे डिवाइड कर देंगे टोटल टाइम से, यानी 13/5 से। So 160 into 5/13. ओके, सो आपका देखिए कितना आ जाएगा बच्चों, ये आपका पूरी तरह से तो कट होगा नहीं, सो आपका लगभग आ जाएगा 61.54 किलोमीटर पर आवर। ये आपकी आई है बच्चों एवरेज स्पीड। ओके, नेक्स्ट टेक वन मोर एग्जाम्पल। A bus is running at a speed of 100 km per hour. How much distance will it cover in 7 hours? Okay, this is very simple. आप distance आपको निकालना है, formula is speed into time. Okay, speed है उसकी 100 km per hour की and time he has taken 7 hours. Okay, तो 700 km distance उसने travel किया है। Okay students, so इसी तरह से आपने बाकी examples की practice करनी है। Okay. Exercise is given over here. Do it yourself and also keep doing practice of this chapter in order to make your maths strong.